अच्छा, अब बारिश के हवाले से मैं आपको बता दूं। देखें, यहाँ पर कुछ क्योंकि ये जो मैंने जिस तरह बताया कि चांसेस हैं यहाँ पर, उसकी वजह ये है कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में आ रहा है, इसका जो असल फोकस होगा वो अपर एरियाज हैं, लेकिन इसके कुछ असरात जो हैं वो बलूचिस्तान और हमारे सिंध पर भी नज़र आएंगे, जिससे यहाँ पर भी एक बस्ता हवाएं चलेंगी कराची में। लेकिन जो बारिशों के हवाले से बात है ना, वो भी अभी ऑन चांस है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर बादल जो हैं वो 26, 27, 28 दिसंबर को बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, ग्वादर और मारा पसनी, और इसी तरह से कराची के करीब, ख़ास तौर पे जो कराची के शुमाल मगरबी जो इलाके हैं, वहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, जो कि कुछ इलाकों तक, याद रहे कि कुछ इलाकों का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ इलाकों में हल्की या दरमियानी बारिश का बायस बन सकते हैं। इनकी अप्रोच जो होगी इन बादलों की, वो ज़्यादातर बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, जिसका मैंने शुरू में नाम लिया, गवादर और मारा पसनी, और इसके अतराफ़ के जितने भी इलाके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। लेकिन कमज़ोर शिद्दत के बादल हैं, तो ज़ाहिर है कि कराची तक अप्रोच होगी तो पूरे शहर को कवर अप नहीं करेंगे। बट क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके बायस हमारे पूरे पाकिस्तान में, आप कह सकते हैं कराची से खैबर तक जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। सर्दी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर दिन के वक्त में भी, रात के वक्त में, शाम के वक्त में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। तो 24 तारीख के बाद से लेकर टिल 31 दिसंबर 2022 तक कराची वाले तैयार रहें सर्दी की इस लहर के लिए। इस दौरान हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई वो जो जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं ना सोशल मीडिया पर, कि कराची में कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई गरज चमक के साथ बारिश होगी, कोई बादल फटेंगे, तरह तरह की बातें की जाती हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जो अरेबियन सी में सिस्टम था, उसके बायस कराची में ना कोई ख़तरा था और ना अब उससे कोई ख़तरा बाकी रहा है।